ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज हम 1984 की 42वीं अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे, जो बाबा ने 28 नवंबर 1984 को चलाई। आज की मुरली का विषय है संकल्प को सफल बनाने का सहज साधन। हमारा संकल्प सफल बनाने का सहज साधन क्या है? संकल्प को सफल बनाने का सहज साधन क्या है? हम जो भी संकल्प करें वो पूरा हो जाए। सफल बनाने का मतलब है हमने संकल्प किया और वो संकल्प पूरा हुआ। अब हमारा संकल्प सिद्धि होना, संकल्प को सफल बनाना, उसके लिए सहज साधन आज बाबा विशेष रूप से बताने जा रहे। आज विश्व रचता, विश्व कल्याणकारी बाप विश्व की परिक्रमा करने के लिए विशेष सर्व बच्चों की रेख देख करने के लिए चारों ओर गए। स्नेही आज विश्व रचता और विश्व का कल्याण करने वाले बाप विश्व की परिक्रमा करने के लिए विशेष सर्व बच्चों की रेख देख करने के लिए चारों ओर गए। और सारे विश्व में बाबा के जितने भी बच्चे सेवा कर रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सब को देख रेख करने के लिए गए। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को भी देखा, स्नेही सहयोगी बच्चों को भी देखा, भक्त बच्चों को भी। अब आप परिक्रमा कैसे करते हैं भाई जी? शायद चूहे पर बैठते होंगे, बैल पर बैठते होंगे, या मोर पर उड़ के जाते होंगे, गरुड़ पक्षी पर बैठकर जाते होंगे। उनको तो 1 सेकंड में परिक्रमा हो जाती है, ठीक है नहीं? हमें बुद्धू बनाने के लिए कह देते हैं मैं परिक्रमा करने जा रहा हूं। क्या परिक्रमा करने जाएंगे? सिर्फ पढ़ाने का काम करने के लिए उनको आना पड़ता है, बाकी तो उनको सब कुछ मालूम है ना। ये केवल हम बच्चों को बहलाने के लिए कहो। हाँ, मतलब उनको जानने की या ट्रेवलिंग करने की कोई जरूरत नहीं। परंतु हाँ, बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ, ब्रह्मा मम्मा के साथ, दादियों के साथ, सीनियर भाई बहनों के साथ वो इस प्रकार का खेल करते हैं, परंतु बताते हैं कि बस हम 1 ही सेकंड में चक्कर लगाकर आ जाते हैं। उनके साथ भी ये नहीं कि उनको कोई घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं इतना बड़ा चक्कर लगाने के लिए। कोई पुष्पक विमान आता होगा? कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने संकल्प किया और देख लिया। संकल्प करते ही वो सारी सृष्टि का चक्र जान लेते। सहयोगी बच्चों को भी देखा। कौन से बच्चों को देखा? स्नेही बच्चों को भी देखा और सहयोगी बच्चों को भी देखा। कुछ तो थे स्नेही और कुछ थे सहयोगी, दोनों प्रकार के बच्चों को देखा। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को देखा, जो बाबा के बच्चे ज्ञान को अच्छी तरह समझने वाले हैं, उन बच्चों को भी देखा। भक्त बच्चों को भी देखा और अज्ञानी बच्चों को भी देखा। सारा कुछ देख लिया।
भिन्न भिन्न आत्माएं अपनी अपनी लगन में मगन देखा। भिन्न भिन्न आत्माएं अपनी लगन में मगन देखा। कोई कुछ कार्य को की लगन में मगन है, कोई तोड़ने के कार्य में मगन है, कोई जोड़ने के कार्य में मगन है, लेकिन सभी मगन जरूर है। यदि हम उसको सोचना चाहें, यदि कोई बैठकर गपशप मारे हैं तो अपने गपशप में भी मगन है। बस जो कुछ भी करे सारे, चाहे आप पागल को भी देखेंगे वो भी सारा दिन मगन है। जिनके पास कोई काम नहीं, मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूं, वो सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं, आते जाते को देखते रहते, वो भी मगन है। ऐसे भी हैं जो सारा दिन टेलीविजन के आगे बैठे हुए हैं, एक प्रोग्राम खत्म होता है दूसरा देख रहे थे, वो भी मगन है। हर एक अपनी अपनी, हर एक आत्मा मगन है। कोई भी आत्मा इस दुनिया में ऐसी नहीं है जो मगन ना हो। कई ऐसे हैं जो सारा दिन रोड पर खड़े रहते हैं, कोई आता है राम 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 राम, सबको राम राम करते रहते हैं, वो भी अपने काम में मगन है। मैं सारा दिन भगवान का नाम सबको याद दिलाता रहता हूं, वो भी अपने काम में मगन है। मतलब जो भी इंसान है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपने काम में मगन नहीं। सभी मगन जरूर हैं। सभी के मन में संकल्प यही रहा कि कुछ मिल जाए, कुछ ले लें, कुछ पा लें। इस लक्ष्य से हर एक अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। चाहे हद की प्राप्ति है, फिर भी कुछ मिल जाए, फिर भी कुछ मिल जाए, वह कुछ बन जावे, यही तात और लात सभी तरफ देखी। इसी के बीच ब्राह्मण बच्चों को विशेष देखा, ब्राह्मण बच्चों को विशेष देखा। देश में चाहे विदेश में, चाहे देश के अंदर चाहे विदेश के अंदर, सभी बच्चों में यही एक संकल्प देखा कि अब कुछ कर लें। बेहद के कार्य में कुछ विशेषता करके दिखावें, अपने में भी कोई विशेषता धारण कर विशेष आत्मा बन जाए, ऐसा उमंग मेजॉरिटी बच्चों में देखा। बाबा ने ऐसा उमंग मेजॉरिटी बच्चों में देखा। उमंग उत्साह का बीज, उमंग उत्साह का बीज स्वयं के पुरुषार्थ से साथ साथ समय के वातावरण से सबके अंदर प्रत्यक्ष रूप में देखा। इसी उमंग के बीज बार बार निरंतर सदा निरंतर बनाने के अटेंशन देने का पानी, बीज को बार बार निरंतर बनाने के अटेंशन देने का पानी और चेकिंग अर्थात सदा वृद्धि को पाने की विधि रूपी धूप देते रहे। बीज को अटेंशन देने की मतलब संकल्प होता है हमारा बीज, तो बीज पर हम अटेंशन देंगे ना, वो संकल्प बार बार हम रिपीट करेंगे ना, और फिर उसको अटेंशन देने का पानी, जितना हम उसे अटेंशन देंगे उतना वो जल्दी फूटेगा। पानी मिल गया ना, अटेंशन का तो पानी देना है। और चेकिंग अर्थात सदा वृद्धि को पाने की विधि रूपी धूप देते रहना, ठीक है? विधि रूपी धूप, विधि से चलना है। वो विधि जो है वो धूप है, पानी और धूप चाहिए तभी तो बीज फूटेगा, ठीक है? पानी है अटेंशन और धूप है वृद्धि को विधि पाने की, वृद्धि को पाने की विधि। ये विधि जो है वो हम उसके साथ कर रहे हैं, तो वो है धूप। इसमें नंबरवार हो जाते, इसमें क्या हो जाते हैं? नंबरवार।
बीज बोना सभी को आता है, लेकिन पालना कर फल स्वरूप बनाना, इसमें अंतर। लेकिन उसकी पालना करके फल स्वरूप बनाना, इसमें अंतर हो जाता है। बाप दादा अमृत वेले से सारे दिन तक बच्चों का ये खेल कहो व लगन का पुरुषार्थ कहो, रोज देखते हैं। हर एक बहुत अच्छे से अच्छे स्व प्रति व सेवा प्रति उमंगों के संकल्प करते कि अभी से ये करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके ही दिखाएंगे। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज बोते रहते हैं। बाप दादा से रूह रिहान में भी बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते तो क्या होता? कोई ना कोई बातों में वृद्धि की विधि में व फलस्वरूप बनाने की विशेषता में नंबरवार यथाशक्ति बन जाते। किसी भी संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है, वे है सदा बीज रूपी रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना, उस बीज में भरते रहना। क्या समझ में आया? सदा बीज रूप बाप से, शिव बाबा से हर समय अपने में शक्तियों का बल अपने जो संकल्प है उसमें भरना है। तो बड़ा बीज है, सबसे बड़ा सारी सृष्टि का, उस बाप से सारी शक्तियों का बल अपने संकल्प रूपी बीज में भरते रहना है। भाई जी, तो इसका मतलब उसको बार बार याद करना और याद की स्मृति में रहकर उसको अटेंशन में रहना ना। बिल्कुल बिल्कुल, बार बार वो याद दिलाते रहना। जितनी बार याद दिलाएंगे उतना वो भरता जाएगा, उसमें तो शक्ति। संकल्प याद मतलब दिलाना होगा बाबा से ही। बाबा मैंने ये संकल्प बाबा ये कहते हैं अपने आप को, बाबा ने कहा है ऐसे करना चाहिए, बाबा ने कहा है ऐसे करना चाहिए। अपने आप को भी तो संकल्प है हमारा, उस संकल्प को बाबा की याद से ये करना है, ये करना है, ठीक, ऐसे उसमें बल आएगा। अब किसी काम को बार बार सोचेंगे तो उसको बार बार स्मृति में लाना। हाँ, उसको स्मृति में बार बार लाएंगे तो वो बीज जो है ना क्या हो जाएगा? पावरफुल हो जाएगा। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे।
तो अपने संकल्पों को सफल करने के लिए बहुत जरूरी है बाबा की श्रीमत का इंजेक्शन आगे लगाते रहना। अगली आत्मा को वो इंजेक्शन लगाना जरूरी है। लेकिन बीज रूप से निरंतर कनेक्शन ना होने के कारण, शिव बाबा से कनेक्शन नहीं होता, आत्माओं को व साधनों को वृद्धि की विधि बना देते हैं। किसको? अन्य आत्माओं को, बजाय बाबा के। वो ऐसे कहती है, वो ऐसे कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं ऐसे करो, वो कहते हैं ऐसे करो। वृद्धि की विधि बना देते हैं। इस कारण ऐसे करें, वैसे करें, इस जैसा करें, इस विस्तार में समय और मेहनत ज्यादा लगाते हैं। क्योंकि किसी भी आत्मा और साधन का आधार बना लेते। सागर और सूर्य से पानी और धूप मिलने की बजाय कितने भी साधनों के पानी से आत्माओं को आधार समझ सकाश देने से बीज फलीभूत हो नहीं सकता। इसलिए मेहनत करने के बाद, समय लगाने के बाद जब प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती तो चलते चलते उत्साह कम हो जाता है। और स्वयं से व साथियों से व सेवा से निराश हो जाते हैं। कभी खुशी कभी उदासी, दोनों लहरें ब्राह्मण जीवन के नाव की को कभी हिलाती कभी चलाती। आजकल कई बच्चों के जीवन की गतिविधि ये दिखाई देती है। चल भी रहे हैं, कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा अनुभव नहीं करते। भाई जी, उनको सफलता दिखाई नहीं देती। लेकिन खुशी में नाचते रहें वे नहीं है। इसलिए खुशी है, लेकिन खुशी में नाचते रहे वो नहीं है। चल रहे हैं, जितना चल रहे उतनी तो खुशी मिलेगी, लेकिन तीव्र गति की चाल नहीं। संतुष्ट भी हैं कि श्रेष्ठ जीवन वाले बन गए, बाप के बच्चे बन गए, सेवाधारी बन गए, दुख दर्द की दुनिया से किनारे हो गए, लेकिन संतुष्टता के बीच कभी कभी असंतुष्टता की लहर ना चाहते ना समझते भी आ जाती है। क्योंकि ज्ञान सहज है, याद भी सहज है, लेकिन संबंध और संपर्क में न्यारे और प्यारे बनकर प्रीत निभाना, इसमें कहां सहज कहां मुश्किल बन जाता है। कहां सहज कहां मुश्किल बन जाता है। ब्राह्मण परिवार और सेवा की प्रवृत्ति, इसको कहा जाता है संबंध संपर्क। इसमें किसी ना किसी
बात से जैसा अनुभव होना चाहिए वैसा नहीं करते। इस कारण दोनों लहरें चलती हैं। अभी समय की समीपता के कारण पुरुषार्थ की ये रफ्तार समय प्रमाण संपूर्ण मंजिल पर पहुंचा नहीं सकेगी। अभी समय है विघ्न विनाशक बन विश्व के विघ्नों के बीच दुखी आत्माओं को सुख चैन की अनुभूति कराना। बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति वाला ही विघ्न विनाशक का कार्य कर सकता है। अभी तक अपने जीवन में आए हुए विघ्नों को मिटाने में बिजी रहेंगे, उसमें ही शक्ति लगाएंगे, तो दूसरों को शक्ति देने के निमित्त कैसे बन सकेंगे। निर्विघ्न बन शक्तियों का स्टॉक जमा करो, तब शक्ति रूप बन विघ्न विनाशक का कार्य कर सकेंगे। समझा? विशेष दो बातें देखी। अज्ञानी बच्चे भारत में सीट लेने में व सीट दिलाने में लगे हुए हैं। सीट दिलाने में लगे हुए हैं। दिन रात स्वप्न में भी सीट ही नजर आती और ब्राह्मण बच्चे सेट होने में लगे हुए हैं। सीट मिली हुई है लेकिन सेट हो रहे हैं। विदेश में अपने ही बनाए हुए विनाशकारी शक्ति से बचने का साधन ढूंढने में लगे हुए। मेजॉरिटी की जीवन नहीं, लेकिन क्वेश्चन मार्क बन गई है। अज्ञानी बचाव में लगे हुए हैं और ज्ञानी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में लगे हुए हैं। अज्ञानी बचाव में लगे हुए हैं। किसका बचाव करने में लगे हैं? जीवन का। जीवन को बचाएं, खत्म ना हो जाए, विनाश ना हो जाए। विदेश में अपने ही बनाए हुए विनाशकारी शक्ति से बचने का साधन ढूंढने में लगे। कैसे बच जाए? कहां बंकर बनाए? कहीं मंगल ग्रह पर चले जाए, चंद्रमा पर चले जाए। यहां तो ये गड़बड़ करने वाले हैं। बहुतों ने चंद्रमा पर प्लॉट खरीद रखे। आप में से भी किसी ने खरीदा? प्लॉट खरीद रखे। भाई जी किसके पास खरीदेंगे? हाँ ठीक बात है, पता नहीं है ना, बता देते हैं। यानी बहुत सारे मतलब जो है ना प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं और उनके पास आप बुकिंग करा देंगे। आप जब जाएंगे तो वो आपको यहाँ से दूरबीन से दिखाएंगे भी सही कि देखो ये आपका प्लॉट है। और ऊपर भाई जी वो चंद्रमा के प्लॉट का मालिक कौन है जो बेच रहा है? उसके लिए तो पैसे लिए हैं जो मालिक है। तो वो किसी का तो होगा चंद्रमा। चंद्रमा पर ऐसा है कि अमेरिका अभी तक दादा बना हुआ था पहले। अब भारत ने भी ऊपर वहां पर अपनी जगह बना ली है। अभी भारत ने 6 साल पहले भेजा था, वो भी जागृत हो गया है नहीं, तो उसने भी बहुत अच्छे डाटा जो है ना भेजे हैं। तो भारत भी अब उसमें चला गया है। आप प्लॉट खरीदने वाले बनो, पैसों की जरा वहाँ करोड़ों रुपए भाई का। जी जो हाँ फिल्म जी, एक्टर है ना उन लोगों ने बुकिंग करवा रखी है, इतने पैसे उन्हीं के पास हैं। हाँ और क्या भाई, ऐसा है कि वो उतने पैसे उनको दिए हैं और वो पैसे भाई हमारे को प्लाट वहाँ दे देना, तो वहाँ मिल जाएगा प्लाट। यदि नहीं मिला तो उनको कोई परवाह नहीं है, पैसे तो वैसे बेकार जाने। जिसके पास अरबों रुपया क्या करेगा? खा सकता है, क्या कर सकता है? उसने पैसे तो छोड़ के जाने। सोते वहां पर
प्लॉट यदि निकल आएगा तो हमें मिल जाएगा। ये बात, जाने का रास्ता भी चाहिए ना। अभी वो ऐसा साधन भी चाहिए जो चंद्रमा पर पहुंचे, उतारे। अपनी जिंदगी में तो नहीं, इस जिंदगी में तो नहीं जा पाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पाएंगे भी, पहुंचने में वहां पे बहुत नहीं, अभी जो है ना, अभी इन्वेंशंस काफी आगे तक जा चुकी हैं। अब उन्होंने ऐसी टेक्निक ढूंढ ली है, उसको बनाने में 10 साल लगे, 5 साल लगे, 4 साल लगे, ठीक है, कि जिसके द्वारा वो जाएगा भी सही और वापस आएगा भी सही। जैसे हवाई जहाज जाता है ऐसे जाएगा, और वो काफी बड़ा बनाया है, जिसमें आप 2 महीने 15 दिन वहाँ रहना चाहते हैं तो वहाँ रहे, उस टाइम का खाना पीना साथ लेके। अभी वो कल्पना चावला जो आई है, जो अभी कौन सी, वो कितने दिन ऊपर रह के, 8-9 महीने रह के आई है ऊपर। खाने के लिए सोचो कहाँ था उसके पास, खाना बहुत कम शरीर को जरूरत होती है, तो वो इसलिए यहाँ आकर काफी टाइम लगा उससे एडजस्ट होने में। मेजॉरिटी की जीवन बिना और कोई हाँ जगह जी, है नहीं जो हमारा रहने के लिए लायक है। हाँ जी, ये पृथ्वी बिना और कोई जगह है नहीं जो हमारा लिए लायक है रहने के लिए। है नहीं। बिना प्रकृति के अपने साधनों पर तो रह सकते हैं ना। अपना हवाई जहाज में बेड लगा हुआ है, वहीं जाके सोएंगे, वहीं जाके उठेंगे, और वही हमारा कमरा होगा। नीचे जाएंगे, घूम फिर के वापिस आ जाएंगे उसमें। फिर भी तो यहाँ आना पड़ेगा ना। वहीं ऊपर चले जाएंगे। यहाँ आकर क्या करेंगे? जो पार्ट होगा वो बजाएंगे। यहाँ आना है तो यहाँ आएंगे, ऊपर जाना है तो ऊपर चले जाएंगे। जब भाई सूर्य पे तो नहीं जा सकता, फिर जा सकते। इसकी स्थिति तेजी इतनी है कि बर्दाश्त ही नहीं कर बहुत दूर से खत्म हो जाएगा। भाई जी ये सब जो करते हैं ना, जिनको मरने का डर लगता है ना, वो करते हैं भाई, इसलिए तो कर रहे हैं वो, इसलिए तो यहाँ से भाग रहे हैं। क्योंकि ये जो बम्स बना रखे हैं, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, मैं 150 बार इस पृथ्वी को नष्ट कर सकता हूँ, इतने मिसाइल बम्स बना के रखे। तो सारे के सारे चलेंगे, एक ही बारी में चलेंगे, सारे साफ हो जाएंगे। खुद ही अपना रास्ता, गैस वाली लाइन जो बिछवा रहे हैं, तो खुद ही रास्ता निकाल रहे हैं कि कैसे विनाश होना है। बाबा अपना रास्ता अपने, बाबा खाली लेंगे नहीं, नाम हमने करा, लेकिन भाई जी बाबा ऊपर आराम से देखेगा सब कुछ देखते रहेंगे कि ऐसे विनाश हो रहा। अब पाइपलाइन ये जरा सी भाई जी, हमें भी तो कहा है कि देखो। हाँ जी, वही चीज कि पाइपलाइन जरा सी वो फटी तो समझ लो पूरा विनाश है। अब तो गांव से सब कहीं डाल रहे हैं पाइपलाइन। मेजॉरिटी की जीवन नहीं, लेकिन क्वेश्चन मार्क बन गई है। अज्ञानी बचाव में लगे हुए हैं, ज्ञानी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में लगे हुए हैं। यह है विश्व का हाल और चाल। अब परेशानियों से बचाओ, भिन्न भिन्न परेशानियों में भटकते हुए आत्माओं को शांति का ठिकाना दो। अच्छा, सदा संपन्न स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले, स्व के और विश्व के विघ्न विनाशक बीज रूप बाप के संबंध से हर श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाए, प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणि बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते।
हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। भाई जी एक चीज बताइए, अमृत वेला उठने का वो कर दीजिए, कुछ ऐसा बताइए कि अमृत वेला मिस जरूर होता है, हफ्ते में एक दो बार तो होना ही होना है। क्या होता है ना, अमृत वेले के में मजा नहीं आता तो मिस होता है। अमृत वेले में जिसको मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, नींद आती है, नींद ही तो आती है। उनको उनका मिस होता है। जिनको अमृत वेला करने में मजा आता है उनका मिस नहीं होता। कारण यह है कि उसका आनंद लेना नहीं आया, उसका आनंद लेना सीखना है, ठीक नहीं। उसका आनंद लेना सीखने का मतलब होता है कि सवेरे बैठकर बहुत अच्छी तरह अपनी प्लानिंग बनाए कि मुझे आज सारा दिन क्या क्या कैसे कैसे करना है, बाबा की डायरेक्शन के अनुसार। चाहे रोटी बनाना है, सब्जी बनाना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, मैंने उस समय क्या करना है, तो अमृत वेले में सोच करके बैठना है। सोचना है, करना है। सारे दिन की दिनचर्या सेट करनी है अमृत वेला अमृत वेला में, कि मैंने बाबा की श्रीमत के अनुसार कपड़े कैसे धोने हैं, झाड़ू पोछा कैसे करना है, नहाना कैसे है, ये काम कैसे करना है, उससे मिलने जाना है तो उससे मैं कैसे, क्योंकि बाबा को साथ लेके जाना है ना, तो बाबा को साथ कैसे लेके नहीं तो जाना। भाई जी जैसे हम खाना बनाते, चलो बाबा खाना बनाने चलते, ये सब तो करते, लेकिन अब नाम नहीं, नाम लेना भक्ति है। अच्छा भक्ति में भी करते थे, जैसे श्री गणेश करो, चलो आओ, राम राम जी, राम का नाम लिया, राम का नाम लेकर काम शुरू कर। परमात्मा की डायरेक्शन के अनुसार खाना बन रहा है, कि नहीं। मेरे संकल्प बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं, अच्छा मेरा एक एक बोल बाबा की श्रीमत के अनुसार है। मेरे दिमाग के अंदर तो तूफान चल रहे हो, पता नहीं क्या क्या विचार चल रहे हो, बाबा याद नहीं है ना, हमें नाम को रटना। नहीं, नाम को तो कम रटते हैं। हाँ ये होता है कि चल ठीक है, ऐसे धीरे धीरे आनंद आने लगेगा, मजा कोई बिजी होंगे ना, कोई काम नहीं होता। अब ऐसा नहीं है, उठते 3:30 पौने 4 पे उठे, फिर आलस आ जाएगा, जरा से उठ गया, और वो जरा सा फिर सुबह 5 बजे। हाँ, वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं, कोई भी हो, सबके ऊपर यही लागू होता है। कोई भी यदि एक बार अलार्म को मिस कर देगा, शरीर की थकावट उठने नहीं देगी। अलार्म को मिस नहीं करना। नहीं अलार्म भाई जी बाद में बजता, उठते पहले हैं और उसके बाद में गए। अलार्म को तो बंद करते हैं ना। नहीं अलार्म बजते ही नहीं है, उसके पहले बाबा उठा देता, और उठा आप देता, उठ गए तो भी अलार्म तो बंद करोगे। हाँ, वहीं पे रखा नहीं था, बंद कर दिया, फिर अभी उठ रहा है, बस अभी का अभी हो मैं वही तो बता रहा हूँ, अलार्म तो बंद किया ना। ये बता, हॉस्टल की कुमारियों से बाप दादा की मुलाकात। अपने भाग्य को देख हर्षित रहती हो ना, उल्टे रास्ते पर जाने से बच गई, गंवाने की बजाय कमाने वाली जीवन बना दी। लौकिक जीवन में बिना ज्ञान के गंवाना ही गंवाना है। लौकिक जीवन में बिना ज्ञान के गंवाना ही गंवाना है। जीवन में हर सेकंड कमाई ही कमाई है। जैसे तकदीरवान सभी ब्राह्मण हैं, लेकिन फिर भी कुमारियां हैं डबल तकदीरवान। कुमारी जीवन में ब्रह्मा कुमारी बनना, ब्राह्मण बनना, ये बहुत महान है, कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है।
ऐसा नशा रहता है। क्या बन गई? साधारण कुमारी से शक्ति रूप हो गई। माया का संहार करने वाली शक्तियां हो ना, माया से घबराने वाली नहीं, संहार करने वाली, कमजोर नहीं, बहादुर। कभी छोटी मोटी बात पर घबराती तो नहीं हो, सदा श्रेष्ठ प्राप्ति की को याद रखेंगी तो छोटी छोटी बातें कुछ नहीं लगेंगी। अभी पूरा जीवन का सौदा किया या जब तक हॉस्टल में हैं तब तक का सौदा किया। कभी भी कोई श्रेष्ठ जीवन से साधारण जीवन में समझते हुए जा नहीं सकते। अगर कोई लखपति हो, उसको कहो गरीब बनो तो बनेगा। सरकमस्टांस के कारण कोई बन भी जाता तो भी अच्छा नहीं लगता। ये तो जीवन है, स्वराज्य अधिकारी जीवन। उसका उसमें साधारण जीवन में जा नहीं सकते। तो अभी समझदार बनकर अनुभव कर रही हो या एक दो के संग में चल रही हो, अपनी बुद्धि का फैसला किया है, अपने विवेक की जजमेंट से यह जीवन बनाई है ना, या मां बाप ने कहा तो चली आई। अच्छा, कुमारियों ने अपने आप को ऑफर किया, जहां भी सेवा में भेजें वहां जाएंगी। आपको कहीं भी सेवा पर भेजे आप वहां जाएंगी। पक्का सौदा किया है या कच्चा? पक्का सौदा है तो जहां बिठाओ, जो कराओ, ऐसे तैयार हो। अगर कोई भी बंधन है तो पक्का सौदा नहीं। अगर खुद तैयार हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। बकरी को बांध कर बिठाते हैं, शेर को कोई बांध नहीं सकता। तो शेरनी किसके बंधन में कैसे आ सकती है? शेरनी किसके बंधन में कैसे आ सकती है? वे जंगल में रहते भी स्वतंत्र है। तो कौन हो शेरनी? शेरनी माना मैदान में रहने वाली। शेरनी मतलब क्या हुआ भाई जी? शेरनी माना मैदान में आने वाली। जब एक बल, एक भरोसा है तो हिम्मत बच्चों की, मदद बाप की। कैसे भी कड़ा बंधन है, कैसा भी कड़ा बंधन है, लेकिन हिम्मत के आधार पर वह कड़ा बंधन भी सहज छूटता जाता है। जैसे दिखाते हैं, जेल के ताले भी खुल गए। कब खुल गए थे जेल के ताले? जब कृष्ण का जन्म हुआ। आपके बंधन भी खुल जाएंगे। तो ऐसे बनो। अगर थोड़ा भी बंधन है तो उसको योग अग्नि से भस्म कर दो। योग अग्नि से अगर थोड़ा सा भी बंधन है तो उसे योग अग्नि से।
भस्म हो जाएगा तो नामो निशान गुम। तोड़ने से फिर गांठ पड़ जाती है, तोड़ने से फिर गांठ पड़ जाती है। इसलिए तोड़ो नहीं, लेकिन भस्म करो तो सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।